करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बालाघाट से इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में मिली अनियमितता, जांच के दायरे में 125 धान खरीदी केंद्र ईओडब्ल्यू की जांच में धान की कमी पाई गई। करीब 1371 क्विंटल धान की कमी पाई गई। समिति प्रबंधक समेत कई पर एफआईआर दर्ज। राइस मिलों की जांच कर जब्त किए गए दस्तावेज। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बालाघाट से, जहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में मिली अनियमितता, जांच के दायरे में 125 धान खरीदी केंद्र ईओडब्ल्यू की जांच में धान की कमी पाई गई। करीब 1.371 क्विंटल धान की कमी पाई गई। आपको बता दें समिति प्रबंधक समेत कई पर एफआईआर दर्ज की गई है। राइस मिलों की जांच कर जब्त किए गए हैं दस्तावेज। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं बालाघाट से, जहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में मिली अनियमितता, जांच के दायरे में 125 धान केंद्र ईओडब्ल्यू की जांच में धान की कमी पाई गई है। करीब 1.371 क्विंटल धान की कमी पाई गई है। समिति प्रबंधक समेत कई पर एफआईआर दर्ज की गई है। राइस मिलों की जांच कर जब्त किए गए हैं दस्तावेज। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बालाघाट से, जहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितता मिली है। जांच के दायरे में आए हैं 125 धान खरीदी केंद्र। आपको बता दें ईओडब्ल्यू की जांच में धान की कमी पाई गई। करीब 1.371 क्विंटल धान की कमी पाई गई है। समिति प्रबंधक समेत कई पर एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता सत्यम शर्मा लगातार बने। जी सत्यम, जांच के दायरे में 125 धान खरीदी केंद्र है, धान की यहाँ पर कह सकते हैं अनियमितता पाई गई है, क्या जानकारी इस पर? वैशाली देखिए, बालाघाट में करीब 63,000 के क्विंटल के करीब धान की खरीदी हुई है और धान की खरीदी को लेकर के जिस 185 केंद्र बनाए गए थे, 185 केंद्रों में से 125 केंद्र ऐसे थे जिनमें धान खरीदी को लेकर के, उसके वजन को लेकर के अनियमितता पाई गई, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने जांच की और एक जगह पर ये बात तब पूरी, जब एक जगह एक केंद्र पर धान खरीदी केंद्र पर एक प्रभारी ने खुदकुशी कर ली और एक प्रभारी की मौत हो गई। उसके बाद ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की और 125 केंद्रों पर अनियमितता पाई गई। मानी कि 1371.80 जो क्विंटल धान है उसमें कमी पाई गई और अनियमितता के चलते सभी केंद्रों के सैंपल भी लिए गए। सैंपल वहां के भी लिए गए जहां धान खरीदी के बाद केंद्रों को भेजे गए थे, यानी कि राइस मिल को जहां भेजे गए थे उन राइस मिल को भी जांच के दायरे में लिया गया है और राइस मिलों से दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। जो कटंगी में राइस मिले हैं, बालाघाट के कटंगी में है जो राइस मिले, जैसे बहुत सारे राइस मिले हैं वहां पे 3-4 राइस, उन पर भी उनके वहां पहुंचकर ईओडब्ल्यू ने दस्तावेज भी जब्त किए हैं और दस्तावेज जब्त करने के बाद उस पर पूरी जांच भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार मध्य प्रदेश सरकार को 44 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी करनी है और ऐसे में जिस तरह से कई एक जगह नहीं है और भी जगह कई जगह अनियमितता झेलनी पड़ रही है। 1371 क्विंटल के करीब जो अनियमितता आई है उससे कहीं ना कहीं ये निकल कर सामने आ रहा है कि जो प्रबंधन है, जो केंद्र के प्रभारी है, जो प्रबंधक है, समितियों के प्रबंधक है और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, इन लोगों की मिली भगत के चलते ये सब घोटाले किए जा रहे हैं। इस पर अब कार्रवाई करेगी ईओडब्ल्यू, तमाम जगहों पर दस्तावेज जब्त कर रही है और कई समिति प्रबंधक और इसके साथ साथ ही केंद्र प्रभारी, जो समिति जहां का धान खरीदी का केंद्र प्रभारी होते हैं, और उसके साथ साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। तो अगर अनियमितता होगी तो ऐसे में जो धान खरीदी है उसका ना सही मूल्य किसानों को मिल पाएगा और इस तरह से ना सरकार को इसका लाभ मिल पाएगा। जितनी धान खरीदी है उतना सरकार के पास पहुंचे। तो राइस मिलों पर ही छापामार कार्रवाई की जा रही है, समिति केंद्रों पर भी धान खरीदी समिति केंद्रों पर भी लगातार नजर बनाए बैठी ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स विंग, और इसके साथ साथ ही अन्य जो अधिकारी इसमें सम्मिलित है सब पर कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई, दस्तावेज ईओडब्ल्यू ने जब्त कर लिए है। इसके साथ साथ ही 125 धान केंद्रों पर अभी भी कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से राइस मिलों की जांच कर जो कागजात जब्त किए गए हैं, इसमें अब तक कुछ खुलासा हुआ है, कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, इकोनॉमिक ईओडब्ल्यू है, इकोनॉमिक अफेयर्स विंग, जो उसने लगातार जो 125 धान खरीदी केंद्र है उनपे जो दस्तावेज जब्त किए हैं
जो सैंपल लिए गए हैं वो सैंपल के आधार पर ही एफआईआर दर्ज की जा रही है। यानी कि अनियमितताएं मिलने के बाद ही 1371 क्विंटल कम धान की जो अनियमितता मिली है उस पर कार्रवाई की जा रही है। जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, जो इससे संबंधित राइस मिले हैं, जिन राइस मिलों को भेजा गया है, चाहे कटंगी हो या अन्य क्षेत्र हो, जहां पर राइस मिलें स्थापित है, वहां अगर इनको भेजा गया वहां भी सैंपल लिए गए हैं, तो सभी जगहों पर लगातार जो ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही दस्तावेज के साथ साथ सैंपल भी जब्त किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं अनियमितता हुई है। समिति प्रबंधकों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अब तक देखा जाए तो जो 125 धान खरीदी केंद्रों में जो 1371 क्विंटल की अनियमितता पाई गई, उसी के आधार पर अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है कि कार्रवाई हो और अन्य जिलों में भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये अनियमितता सिर्फ एक धान खरीदी केंद्र या एक जिले की बात नहीं है, अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। कई बार तो केंद्रों पे जाने पर ही मना कर दिया जाता है कि धान के लिए अब जगह नहीं, लेकिन इस तरह से 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरकार ने बोनस देने का भी मन बनाया। फिलहाल जो ये वाली खरीदी, इसकी पहले वाली खरीदी को 4000 रुपए हेक्टेयर और धान को लेकर लगातार प्रमोट भी किया जा रहा है। अगर इस तरह की अनियमितता होगी तो उसको सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और लगातार जो अधिकारी हैं, जो समिति प्रबंधक हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। इससे संबंधित राइस मिले उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए सत्यम हमारे साथ, हम फिर चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़ते हैं।